राजनाथ सिंह ने एससीओ के साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से खींची गई नई लक्ष्मण रेखा के बारे में पाकिस्तान को एक बार फिर से आगाह कर दिया। चीन के चिंगदाओ में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों का यह आमना सामना हुआ है, लेकिन एक छत के नीचे एक कार्यक्रम में रहकर भी दोनों रक्षा मंत्रियों में कोई मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ राजनाथ सिंह से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऑपरेशन सिंदूर की तरह जिस तरह चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, एससीओ में भी यही हुआ, क्योंकि उसके साझा बयान में पहलगाम हमले को शामिल नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना को जगह मिल गई। भारत ने इससे नाराजगी जताई और एससीओ के साझा बयान पर साइन नहीं किया। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर बचाया हो। संयुक्त राष्ट्र में भी वो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन और आतंकियों के लिए ढाल का काम कर चुका है। इसलिए एससीओ में राजनाथ सिंह ने आतंक फैलाने वाले और उसका बचाव करने वालों को खूब सुनाया। Pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. चीन और पाकिस्तान का रिश्ता आतंकवाद से कहीं आगे का है। ऑपरेशन सिंदूर में ये बात साबित भी हो गई। पाकिस्तान की तरफ से अब माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। पाकिस्तान को लेकर चीन हमेशा से दोहरा रवैया अपनाता रहा है। एक तरफ वो आतंकवाद पर पाकिस्तान को बचाता है, दूसरी तरफ भारत से रिश्ते सुधारने का दावा करता है। इसी सिलसिले में उसकी तरफ से 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की गई। दूर मेरे पीछे देखिए कैलाश पर्वत और मेरे ठीक पीछे मानसरोवर। रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उत्तर से एक ऐसा सरोवर है जो ब्रह्मा के मानस से, यानी भगवान ब्रह्मा के मन से बना है। उसे कहते हैं मानसरोवर, और वहीं से निकलती है वो नदी सरयू जो पहुंचती है अयोध्या। केवल सरयू नदी ही नहीं, बल्कि सरयू नदी के साथ साथ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये सरोवर। इसकी ऊंचाई लगभग 15,100 फीट बताई जाती है और इस ऊंचाई पर ये एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का सरोवर है। बहुत अलग अलग स्रोत हैं इसके, यानी कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वो तो स्रोत है ही इस सरोवर का, लेकिन इसके साथ ही आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके जल से भी यहाँ पर जो सरोवर है उसमें पानी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मानसरोवर है उसका स्रोत है कैलाश। और इसीलिए आप जब यहाँ पर तस्वीरों को देखेंगे, उस सीधाई में देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। कुछ पाबंदियां ऐसी हुई हैं कि अब यहाँ पर मानसरोवर में स्नान की जो अनुमति है वो नहीं, तो अगर श्रद्धालुओं को स्नान करना होता है तो वो यहाँ से पानी लेकर और उसके बाद जाकर स्नान कर सकते हैं। 5 साल बाद फिर यात्रा शुरू हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोनों देशों को संबंध सुधारने की दिशा में ले जा सकती है, लेकिन चीन की तरफ से आतंकवाद का बचाव इस कोशिश को ही कमजोर करने वाला है।